अच्छा, ये लाखों फॉलोअर्स लिए बैठे हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि फेसबुक जो है वो इतनी लिफ्ट कराएगा और इतना दूर तक ले जाएगा। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या आप पैसों के लिए वीडियो बनाना शुरू की थी या शौक था? मेरा नाम असबर अली, मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर और आज मैं आया हूँ 1 बिलियन समिट में, जहाँ पर दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए हैं। पर आप लोगों को उर्दू कंटेंट, हिंदी कंटेंट दिखाना है, तो आज की वीडियो में आपको हिंदी कंटेंट क्रिएटर, उर्दू कंटेंट क्रिएटर से मिलवाएंगे। उनके एक्सपीरियंस, आपके जो सवालों के जवाब होते हैं उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो फिर इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। वन एंड ओनली मुदस्सिर अल्ताफ, रील्स के मास्टर। तो इनसे पूछेंगे कि आखिर ये फेसबुक पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स या रील्स इतनी क्वांटिटी में और इतने मिलियंस में जो गई, क्या कभी सोचा था ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा था। आज से 2 साल पहले तो बिल्कुल मैंने ये तस्वर रखा था कि 1 लाख फॉलोअर हो जाएंगे मेरे 2025 तक। अच्छा, यानी कि टिकटॉक ने भी लिफ्ट नहीं कराई, इंस्टाग्राम ने भी लिफ्ट नहीं कराई और फेसबुक ने आपको ऐसा पकड़ा कि उठा के ले गया। नहीं, मेरी टिकटॉक पे अच्छी है फॉलोइंग, 2 लाख प्लस है। वहां से मुझे ये हौसला मिला कि फेसबुक पर भी हो सकती है, तो मुझे लगा टिकटॉक इज मच इजियर, फेसबुक पर डिफिकल्ट होगा। पर फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई और यूट्यूब ने बस मुनासिब। अच्छा, ये लाखों फॉलोअर्स लिए बैठे हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि फेसबुक जो है वो इतनी लिफ्ट कराएगा और इतना दूर तक ले जाएगा। अब उसके लिए आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट डाला होगा और फेसबुक ने चला दिया आपको, तो जाहिर बात है शर्त यही होनी चाहिए स्टार्ट लेने के लिए कि तमाम प्लेटफॉर्म पे डालें। बिल्कुल जी, ट्राई करें। अभी हम लोग एक और कंटेंट क्रिएटर से बात कर रहे थे और उनकी बात मुझे इसलिए अच्छी लगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म आपको वैसी रिसेप्शन दे। तो आप देखें कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म आपको अच्छी रिसेप्शन दे रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। ट्राई सारे प्लेटफॉर्म्स करें। और एक बात मुझे ये अच्छी लगी है कि लिटरली इट्स ट्रू कि इंस्टाग्राम की जो टाइप ऑफ ऑडियंस है वो मुख्तलिफ है टिकटॉक से। तो आप ये देखो कि आपकी वीडियो किस पे ज्यादा क्लिक हो रही है और उसके से कंटेंट स्टार्ट करो। अच्छा, ये तो इन्होंने बताया कि तमाम प्लेटफॉर्म को ट्राई करें और फिर जब एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाता है तो क्या वो दूसरी तरफ ऑडियंस को डाइवर्ट करने का फायदा मिलता है आपको? देखिए, अगर तो वो आपका मोनेटाइज हो रहा है प्लेटफॉर्म, जैसा कि अभी फिलहाल यूट्यूब और फेसबुक और टिकटॉक क्रिएटिव प्रोग्राम भी आ गया हुआ है जो कुछ मुल्कों में एप्लीकेबल है। तो अगर आपका वो प्लेटफॉर्म मोनेटाइज हो रहा है तो आपको ऑडियंस दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से उसको मोनेटाइज करके फायदा उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर मोनेटाइजेशन नहीं है, जैसे अभी फिलहाल इस वक्त इंस्टाग्राम पर नहीं है, या फिर अभी टिकटॉक में पाकिस्तान में नहीं है, तो आप उसकी ऑडियंस को लेकर जाएं, या तो उससे बिजनेस लें या उससे फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं जो मोनेटाइज है। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या आप पैसों के लिए वीडियो बनाना शुरू की थी या शौक था? अच्छा, मैंने जब पैसों के लिए वीडियो बना रहा था तो मुझे व्यू बिल्कुल नहीं आते थे। जब मैंने फेसबुक के ऊपर ये सोच के बनाई कि मुझे नहीं पता था कि प्रोफाइल भी मोनेटाइज हो जाती है, तो जब मैंने फेसबुक पे डालना शुरू की तो मेरा एक ही पर्पस था कि बस डाल दो, ना मुझे पैसे मिलने हैं ना प्रोफाइल मोनेटाइज होती है। मगर फिर जब सिर्फ ये सोचा कि वैल्यू ऐड करनी है तो उसके बाद मैं पैसे खुद आ गए। बिल्कुल, यही सबका मोटिव होता है और सक्सेस स्टोरी के पीछे राज भी यही होता है कि जब पैसों का नहीं सोचते और दिल से काम करना शुरू करते हैं तो रास्ते खुद ही बनते चल जाते हैं। मेरा ख्याल में यही मोटिव होगा। और जो रील्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं उसके लिए कुछ टिप दे दें। रील्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ये देखें कि जिस कंटेंट के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुकिंग या मेरा डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैंने क्या किया और मुझे क्या लगता है कि क्या फैक्टर था, वो ये था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स में था, मैं लोगों की मदद किया करता था। तो कुछ लोग या कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो डिजिटल मार्केटिंग से एसोसिएटेड थे। उससे ये हुआ कि मेरी रील्स को जब उनको दिखाया जाता था तो उनका इंटरेस्ट लेवल बहुत ज्यादा था और वहां से फेसबुक के एल्गोरिथम ने ये पकड़ा कि यार इस बंदे की रील्स लोग देख रहे हैं और फिर दूसरे लोगों को भी दिखाएं। तो अगर आप फेसबुक पर अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें जो आपके निश से रिलेटेड हैं, उनमें लोगों की मदद करना शुरू करें ताकि लाइक माइंडेड लोग आपको ऐड फ्रेंड करें या फॉलो करें। फेसबुक का या किसी भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम ऐसे होता है कि वो पहले 10 को दिखाता है, फिर उनका रिस्पांस देखता है, फिर 100 को दिखाता है, फिर उनका रिस्पांस देखता है, फिर 1000 को दिखाता है। तो अगर आपके वो लाइक माइंडेड पीपल होंगे ना, जो आपकी वीडियो को लाइक कर देंगे या वीडियो को देख लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ जरा आसान है। क्या जी जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं इन्होंने। ये था जी वन एंड ओनली मुदस्सिर अल्ताफ। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।